तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 11 गणित का जो आपका चौथा चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इस चैप्टर के बेसिक इंट्रो के बारे में हमने सीख लिया है और उसमें हमने उदाहरण 1 व 2 का सोल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको उदाहरण नंबर 3 से आगे सोल्यूशन करके बताएंगे। तो तीसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कि सभी पूर्णांक n बड़ा और बराबर है 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n और कोष्टक में n+1 बराबर n/n+1। ठीक है, इसको हमको गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रूव करना है। तो अगर हमको इसको गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे पीएन स्टेटमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माना पीएन स्टेटमेंट के बराबर मानेंगे, यानी 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n कोष्टक में n+1 ये हो जाएगा बराबर n/n+1 हो जाएगा। अब हमने इसको पीएन स्टेटमेंट घोषित कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें हम इंडक्टिव सेट लगाएंगे जो हमारे पास आगमनिक समुच्चय जिसे बोलते हैं, आगमनिक समुच्चय यानी इंडक्टिव सेट, यानी n बराबर 1 के लिए देखेंगे, फिर n बराबर k, फिर n बराबर k+1। n बराबर 1 के लिए सत्य घोषित करेंगे और उसके बाद n बराबर k को सत्य मानते हुए n बराबर k+1, अगर n बराबर k सत्य है तो n बराबर k+1 को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम अब इंडक्टिव सेट का पहला टर्म लगाते हैं। इंडक्टिव सेट n बराबर 1 के लिए तो हमारे पास जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा चलिए इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ आपका क्या है 1/n और n+1 और बराबर कितना है n/n+1। अब यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 + 1 बराबर 1/1+1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/कितना होगा 1 × 2, तो आपका 1/2 और इधर भी आपका 1/2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास P ऑफ n यानी n बराबर 1 के लिए आपका क्या है, ये सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है, क्यों? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो यानी जो पीएन स्टेटमेंट है n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब इसको हम n बराबर k के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ से हम कल्पना करेंगे कि माना, यहाँ लिखेंगे हम कल्पना करते हैं कि P ऑफ, इसको इस तरीके से हम कल्पना करते हैं कि n बराबर k के लिए सत्य है। तो ये हमारे पास P ऑफ k स्टेटमेंट हो जाएगा। तो P ऑफ k स्टेटमेंट यानी 1/1.2 प्लस 1/ कितना होगा 2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट डॉट प्लस, अब जहाँ पर हमारे पास n है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो हमारे पास कितना होगा k+1 और बराबर हमारे पास k/k+1। अब इसको मान लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ कल्पना की है कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, P ऑफ k+1 को सिद्ध करके दिखाएंगे, यानी P ऑफ k+1 के लिए भी इसको सत्य साबित करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर इसको P ऑफ k+1 यानी n की जगह k+1 लेकर चलेंगे। तो यहाँ से हम इसको करते हैं, तो यहाँ तक आपका हो गया होगा।
तो ये वाला पार्ट हम इसको रब करते हैं, क्योंकि इसमें हमको पी ऑफ के प्लस वन के लिए भी दिखाना है। तो ये इंडक्टिव सेट का आपका पहला टर्म, और ये हमारे पास दूसरा टर्म था n बराबर k के लिए। अब ये वाला इसको रब करते हैं, और फिर इसको हम इस पे हम दिखाते हैं तीसरा टर्म लेकर चलेंगे इंडक्टिव सेट का पी ऑफ के प्लस वन के लिए। और यहाँ तक हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 यहाँ तक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ इसको n बराबर k प्लस वन के लिए भी चेक करेंगे। जब हमारे पास p ऑफ k के लिए सत्य है तो p ऑफ k प्लस वन के लिए भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, p ऑफ k प्लस वन स्टेटमेंट ये हो जाएगा, तो कितना होगा 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 और प्लस डॉट डॉट ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा कितना, k और k प्लस वन प्लस डॉट डॉट हमारे पास अब k की जगह, यानी हमको n की जगह हमको क्या रखना है, k प्लस वन रखना है। तो हमारे पास कितना होगा, प्लस 1 आपका हो जाएगा k प्लस वन हो जाएगा। और यहाँ जब n का मान k प्लस वन रखेंगे तो प्लस वन कितना होगा, k प्लस टू हो जाएगा, ये k प्लस टू हो जाएगा। और बराबर हमारे पास कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा k प्लस वन अपान k प्लस वन और प्लस वन जुड़कर यानी k प्लस टू, ये आपका हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए हमको लाना क्या है, k प्लस वन और k प्लस टू लेकर आना है p ऑफ k प्लस वन को, अगर हमको n बराबर k प्लस वन के लिए सिद्ध करना है। तो यहाँ सब देखिए, अगर हम इतना टर्म देखते हैं, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बराबर हमारे पास क्या, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो k/k प्लस वन के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k/k प्लस वन और ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, प्लस 1 कितना होगा, k प्लस वन और k प्लस टू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, k प्लस वन और k प्लस टू, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, k प्लस टू बचेगी, यानी k कोष्टक में k प्लस टू बचा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यानी प्लस वन बचेगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास देखिए k का अंदर गुणा करेंगे तो k स्क्वायर और प्लस 2k और प्लस वन, और कुल की बटे कितना होगा, k प्लस वन और k प्लस टू, और इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो ये k प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका k प्लस वन और k प्लस टू। ठीक है। तो k प्लस वन और k प्लस वन से यहाँ एक k प्लस वन बचा है क्योंकि स्क्वायर था, तो k प्लस वन बटे k प्लस टू। तो आप देखेंगे हमने क्या लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला था, और हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और हमने माना था जहाँ n बराबर क्या है, k प्लस वन है। ठीक है, जहाँ n बराबर क्या है, k प्लस वन है। अगर हम इसको, सबसे बड़ी बात हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड की। इसको पहले लिख लेंगे कि k प्लस वन बटे k प्लस टू और k प्लस वन बटे k प्लस टू। अब n बराबर हमारे पास क्या था, k प्लस वन। अब हमको इसको इस रूप में दिखा n बटे n प्लस वन। तो देखिए n बराबर k प्लस वन था, तो आप k प्लस वन की जगह क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं, और k प्लस टू को लिख सकते हैं k प्लस वन और प्लस वन, तो यानी इसको लिख सकते हैं n बटे n प्लस वन। ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ आपको इसके बराबर भी हमने आपको सिद्ध कर लिया कि n बटे n प्लस वन के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः p ऑफ k प्लस वन के लिए भी सत्य है, के लिए भी आपका क्या है, सत्य है।
ठीक है। पी आप के प्लस वन के लिए भी आपका क्या है, ये सत्य है। तो आप थोड़ा से नीचे इसको कर लेते हैं ये, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार हमारे पास जो कथन है पी आप के प्लस वन के लिए सत्य है, क्योंकि हमने पी आप के लिए सत्य मान लिया था। अतः आपका क्या होगा, गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सभी पूर्णांक n बड़ा बराबर होंगे, सभी पूर्णांक n बड़ा बराबर 1 के लिए आपका ये जो आपका दिया था क्वेश्चन, ये आपका क्या है, करेक्ट है। तो पी आप n के लिए भी आपका क्या है, ये सत्य है। तो इस प्रकार देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर आपका जो 4 है, उसको भी देखते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग नीचे लिख लेंगे कि पी आप के प्लस वन के लिए भी आपका सत्य है, क्योंकि हमने पी आप के लिए हमने सत्य मान लिया था। तो इस प्रकार आपका गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सभी पूर्णांकों n बड़ा बराबर 1 के लिए पी एन स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सत्य होगा। अब इसके बाद आते हैं आपका उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4 को भी सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं। तो इसके बाद आते हैं अब इस उदाहरण नंबर 4 पे। उदाहरण नंबर 4 आपका कह रहा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n 4 से विभाजित होता है। तो सबसे पहले से हम पी एन स्टेटमेंट आपको इसको घोषित करेंगे। तो पी एन स्टेटमेंट यानी 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ये आपका हो गया पी एन स्टेटमेंट, जो आपकी क्या है, 4 से विभाजित है। 4 से आपका क्या है, ये विभाजित है, ठीक है। तो ये पी एन स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें हम n बराबर 1 के लिए सत्य साबित करेंगे, n बराबर k को सत्य मानते हुए n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इंडक्टिव सेट का पहला टर्म लेकर चलते हैं। इंडक्टिव सेट का पहला टर्म हमारे पास क्या है, n बराबर 1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका पी आप वन हो जाएगा, पी वन स्टेटमेंट, और 7 की पावर कितना होगा, 1 माइनस 3 की पावर 1, क्योंकि n बराबर हमको 1 रखना है। तो 7 की पावर 1 और 3 की पावर 1 यानी 7 माइनस 3 बराबर क्या है, 4, जो कि 4 से क्या है, विभाजित है, जो कि 4 से विभाजित है। अब हमने जो 4 आया वो आपका क्या, 4 से विभाजित है। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः P यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1, या इसको n बराबर 1 लिखेंगे, n बराबर 1 के लिए यह कथन आपका क्या है, सत्य है। तो अब n बराबर k यानी इंडक्टिव सेट लेकर चलेंगे। इंडक्टिव सेट का दूसरा टर्म n बराबर k के लिए, क्योंकि हमको 3 टर्म रखने पड़ते हैं। अगर तीनों टर्म के लिए आपका ये सत्य सिद्ध होगा तो हम ये कहेंगे कि जो आपका पी एन स्टेटमेंट है सभी पूर्णांक प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए आपका क्या है, ये सत्य है। तो इंडक्टिव सेट का दूसरा टर्म n बराबर k, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट पी आप के हो जाएगा, और 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, और इसको कह सकते हैं कि आप ये भी आपका क्या है, 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित है तो इसका मतलब यही है कि 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k बराबर क्या होगा, 4d, जहां d का संबंध किससे है, नेचुरल नंबर से है। तो n बराबर k के लिए हमने इसको क्या मान लिया, सत्य मान लिया, ठीक है, कि ये आपका क्या है, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k जो है 4 से आपका क्या है, विभाजित है। तो अगर ये 4 से विभाजित है, यानी अब यहाँ लिखेंगे, अब n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे जब p आप k के लिए सत्य है, p आप k के लिए सत्य है।
ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, n बराबर k+1 यानी इंडक्टिव सेट का तीसरा टर्म। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, p ऑफ k+1 स्टेटमेंट हो जाएगा और 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1 ये हो जाएगा। अब इसी को हमको k+1 हमको क्या करना है कि इसको हमको 4 से विभाजित दिखाना है। तो इसके लिए हम इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। तो सबसे पहले इसको नीचे इसको 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1 लिखते हैं। तो एक बार नीचे लिखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 की पावर k+1 और माइनस 3 की पावर k+1। अब यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 3 की पावर के जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। क्यों जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्योंकि हमको इसमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम 7 इंटू यानी इसको लिख लेंगे 7 की पावर k+1 और हमने माइनस कर दिया 7 इंटू 3 की पावर k और फिर माइनस किया तो प्लस भी करेंगे 7 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 की पावर k+1। अब अगर इसको हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखे 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1 होगा माइनस 7 इंटू 3 की पावर k जैसे को ऐसे होगा प्लस 7 इंटू 3 की पावर k और इसको ब्रेक कर लेते हैं 3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1। अब इसमें और इसमें आप कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ 7 कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ 7 की पावर k और माइनस 3 की पावर k बचेगा और इसमें हमारा अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास 3 की पावर k होगा तो 7 माइनस 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमने माना है कि 7 पावर k और माइनस 3 की पावर k क्या है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाजित है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4d लिख सकते हैं और प्लस 3 की पावर k 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 4। तो अब इसको हम पूरा लिखें तो 7 कोष्टक में 4d और प्लस 4 इंटू 3 की पावर k, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो अगर इसमें हम कॉमन करें तो हमारे पास देखेंगे कॉमन तो 4 कॉमन है, इसमें आपका क्या है 4 कॉमन है। तो अगर हम 4 कॉमन करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 कोष्टक में आपका कितना होगा 7d प्लस 3 की पावर k। तो 7d प्लस 3 की पावर k भी आपका क्या है 4 से विभाजित है। तो जब ये 4 से विभाजित है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर k+1 के लिए भी आपका क्या है ये सत्य है, ठीक है। ये n बराबर k+1 के लिए भी आपका सत्य है। तो आप नीचे से लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख लेते हैं अतः सभी पूर्णांक, अतः प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए p ऑफ n कथन यानी स्टेटमेंट आपका क्या है सत्य है। तो ये रहा आपका उदाहरण नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं उदाहरण नंबर 5 और उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद उदाहरण नंबर 5 पर। तो इसके बाद आते हैं आपका उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 करा कि सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस x पावर n बड़ा और बराबर है 1 प्लस n x से, जहाँ n बड़ा और बराबर है, जहाँ n बड़ा है जिससे -1 से। तो सबसे पहले इसको हम pn स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा pn स्टेटमेंट यानी 1 प्लस x की पावर n और बड़ा बराबर है 1 प्लस n x
से। ठीक है, तो ये आपका पी एन स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें हम, क्योंकि हमको इसको गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा इसको हमको सिद्ध करना है, तो हम इसको सबसे पहले इंडक्टिव सेट का पहला टर्म लेकर चलते हैं। तो इंडक्टिव सेट का जो हमारे पास पहला टर्म है n बराबर 1 के लिए सत्य साबित करेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, p ऑफ 1 p1 स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जहाँ पर n है उसको उसकी जगह पर हम 1 रखेंगे, तो 1 बड़ा बराबर है 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो यह बात आपका क्या है, सत्य है। यह आपका क्या है, यानी यह कथन आपका क्या है, सत्य है। यानी कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 1 है और यहाँ कितना है, कह सकते हैं 1 प्लस एक्स, तो पावर n है इस पर। ठीक है, और तो ये देखिए हम ये कह सकते हैं आपका ये बड़ा बराबर होगा इससे 1 प्लस 1 एक्स से, यानी 1 प्लस एक्स। तो यह कथन आपका सत्य n बराबर 1 के लिए। अब हम यहाँ मानेंगे, हम कल्पना करते हैं कि कुछ धन पूर्णांकों n बराबर k के लिए यह सत्य है। n बराबर k के लिए आपका क्या है, यह सत्य है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, पी के यानी पी आपके स्टेटमेंट हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर, यानी ये n की जगह पे के बड़ा बराबर है 1 प्लस के एक्स। ये हम मान लेते हैं समीकरण हमारे पास कितना होगा, 1। तो हमने n बराबर के लिए सत्य मान लिया। तो अब हम दिखाएंगे, अब हम p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे जब p ऑफ k क्या है, सत्य है। ठीक है, ये हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, यानी हमको क्या सिद्ध करना, p ऑफ k प्लस 1 के लिए। तो समीकरण 1 के दोनों तरफ 1 प्लस एक्स से गुणा करने पर, तो अगर हम गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर के ऑलरेडी है, इसमें हमने गुणा कर दिया 1 प्लस एक्स से, और ये बड़ा बराबर है 1 प्लस के एक्स ऑलरेडी है, हमने गुणा कर दिया 1 प्लस एक्स से। तो इसके पावर 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 हो जाएगा, बड़ा बराबर है 1 प्लस के एक्स, या इसको हम सरल कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि 1 प्लस के एक्स और ये कोष्टक में 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब ये हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम और सॉल्व करें तो 1 प्लस एक्स के प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास होगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और के एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो बड़ा बराबर होता है 0 से, इसलिए के एक्स स्क्वायर भी बड़ा बराबर होगा 0 से। तो के एक्स स्क्वायर को यहीं पर छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 बड़ा बराबर है किससे, 1 प्लस एक्स और प्लस के एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 बड़ा बराबर। अब इसमें आप देख सकते हैं आपका, इसमें आपका कॉमन है तो 1 प्लस, और अगर इसमें हम कॉमन करें तो हमारे पास एक्स कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचे क्या, एक्स कॉमन होने के बाद हमारे पास बचेगा 1 प्लस यानी के, या हम कह सकते हैं के प्लस 1, यानी क्या लिख सकते हैं, के
प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। तो हमने, और यहाँ प्लस 1 ऑलरेडी है, तो के प्लस 1 यहाँ और के प्लस 1 यहाँ, तो यानी 1 प्लस एक्स के प्लस 1 बड़ा बराबर है 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। अगर हम इस टाइप से लिखें तो हमने n बराबर क्या माना था k प्लस 1, यही हमको दिखाना था। तो ये n की जगह पर, यानी हमारे पास, सॉरी n की जगह पर हमारे पास क्या होगा k प्लस 1 होगा। ठीक है, ये होगा। तो हमारे पास देखिए 1 प्लस एक्स जैसे वैसे हो जाएगा। ठीक है, और इसके पावर कितना होगा n हो जाएगा, बड़ा बराबर है 1 प्लस किससे k प्लस 1 की जगह हमारे पास कितना n है, तो ये आपका n एक्स हो जाएगा। और यहीं पर हमको देख लिए, यही हमको दिखाना था। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी आपका क्या है सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी Pn कथन आपका क्या है सत्य है। ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसी रूप में हमको लाना था, k प्लस 1 के लिए भी दिखाना था। ठीक है, यानी k प्लस 1 के रूप में भी इसको हमको दिखाना था, इसको हमको सिद्ध करना था। तो देखिए हमारे पास आया क्या 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, तो n बराबर हमने क्या माना था k प्लस 1, तो जहाँ k प्लस 1 है उसके जगह n रख दीजिए। ठीक है, इसी रूप में हमको दिखाना था। और हमने देखिए आपका जहाँ k प्लस 1 वहाँ n रख दिया, तो इसी रूप में दोबारा आ गया, यानी इसी फॉर्म में आपका दोबारा आ गया। और जो हमने दिखाया था आपका k प्लस 1 के लिए भी आपका ये सत्य है, और p ऑफ k के लिए भी सत्य है। p ऑफ k को हमने सत्य माना ही था, तो इसी से हमने दिखाया कि p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी आपका ये सत्य है। तो इस प्रकार ये जो आपका Pn स्टेटमेंट होगा सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए आपका क्या होगा सिद्ध, यानी आपका ये सत्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 5वां भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आगे, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसको भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 6 पर। तो उदाहरण नंबर 6 देखिए, आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 आपका क्या है 24 से विभाज्य। तो सबसे पहले इसको हमको गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है, तो इसको हम Pn स्टेटमेंट मान लेंगे। आपका क्या है 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n और माइनस 5, ये जो आपका है 24 से क्या है भाज्य है। 24 से आपका क्या है ये भाज्य है। तो अब यहाँ पर हम आगमनिक समुच्चय का तीनों टर्मों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है इंडक्टिव सेट n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो ये हमारे पास P1 स्टेटमेंट हो जाएगा ये। तो 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी गुणा कर दिए 7 दूना 14 हो जाएगा, और प्लस 5 तिहाई 15 माइनस 5, 14 और 15 आप जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी 29 माइनस 5, 29 माइनस 5 जो आपका कितना आएगा 24, जो कि 24 से क्या है भाज्य, जो कि 24 से भाज्य है। यानी हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए Pn कथन आपका क्या है सत्य है। ठीक नहीं, ये आपका हुआ। अब इसके बाद इंडक्टिव सेट का दूसरा टर्म लेकर चलेंगे। तो दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, दूसरा टर्म हमारे पास n बराबर k। तो n बराबर k, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो जहाँ पर n है वहाँ पर k, तो यानी P1 स्टेटमेंट हो जाएगा, P1 k स्टेटमेंट, और 2 इंटू 7 की पावर कितना होगा k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5, और इसको मान लेते हैं ये 24 से क्या है आपका भाज्य है, तो 24 क्यों मान लेते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में दिया, क्यों आप डी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 क्यों, और यहाँ लिखेंगे जहाँ
क्यू का संबंध किससे है? नेचुरल नंबर से। तो अब यहाँ इसको मान लेते हैं कि ये माना n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है, तब हम p ऑफ k+1 के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? अब इसको मान लेते हैं, ये आपका क्या है? समीकरण 1 है, ठीक नहीं है। अब यहाँ से ये हमारे पास पूरा टर्म क्या होगा? यानी p ऑफ k+1 होगा, और जहाँ पर आपका n है वहाँ पर आपका क्या होगा? k+1 और +3 × 5 k+1 ये होगा, और माइनस कितना होगा? 5। ठीक है। अब इसको हमको दिखाना है k+1 के लिए आपका सत्य सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस वाले टर्म को यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद इसमें हम कुछ जोड़ेंगे और आपका कुछ इसमें घटाएंगे। तो चलिए पहले उसको यहाँ लिख। तो अब इसको हम लिख सकते हैं आपका 2 × 7 k, और यहाँ से आपका ठीक है 2 × 7 आपका कितना है? k है ना, k+1। एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ठीक। 2 × 7 k × 7 लिख सकते हैं इसको, उससे बड़ा लिखते हैं 2 × 7 k × 7 अब इसको लिख सकते हैं +3 × 5 k × 5 और -5। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले में 7 कॉमन करते हैं, तुम्हारे पास कितना बचेगा? 2 × 7 k। अब इसमें हम +3 × 5 k और +5, यानी हम कितना घटा रहे हैं? 3 × 5 k। इतना हम जोड़ रहे हैं तो इतना घटा भी देंगे, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा? माइनस हो जाएगा 3 × 5 k, और ये आपका कितना होगा? -5। और ये जो आपका टर्म इसको बाद में लिख देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा? ये +3 × 5 k और × 5 माइनस कितना होगा? 5। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, हमने जितना जोड़ा है उतना ही आपका क्या किया है? घटाया गया है। और यहाँ से ये हमारे पास क्या होगा? 3 × 5 k -5, ये जोड़ेंगे और यही घटाएंगे, तो ये माइनस है, तो ये आपका क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, हमने यहाँ से क्या किया है कि दोनों ओर 3 × 5 k -5 जोड़ा तथा घटाया है। क्यों घटाया? क्योंकि हमको समीकरण 1 लाना है। तो अब देखिए, यहाँ से हम इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ देखिए समीकरण 1, ये देखिए 2 × 7 k +3 × 5 k -5 बराबर क्या है? 24 क्यों। यानी इतने जगह पर हम 24 क्यों रख सकते हैं समीकरण 1 से। -3 × 5 k और +5, और इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास कितना होगा? प्लस का अंदर गुणा 3 × 5 k × 5 और -5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इसको हम अभी ब्रेक ही रखते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं, पहले इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 7 गुणे कितना होगा? 24 क्यों, और 7 × 21 यानी 21.5 21 × 5 k और 7 × 25 35 ये होगा, प्लस 3 × 5
के हो जाएगा ये, और इंटू आपका कितना होगा 5, और माइनस कितना होगा 5। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं 7 × 24 क्यों -21 इंटू 5 के, और प्लस 35 और 5 यानी 30 हो जाएगा, और 5 × 15 यानी 15 इंटू 5 के कितना होगा 5 के। अब यहाँ से लिख सकते हैं 7 × 24 यानी 7 × 24 क्यों, और -21.5 के, और प्लस 15 इंटू 5 के। तो इसको हम अगर घटाएं तो हमारे पास कितना होगा -6 इंटू 5 के और प्लस 30। तो 7 इंटू 24 क्यों, और इसमें हम अगर कॉमन करें तो हमारे पास से जो कॉमन होगा 6 यानी -6 कॉमन हो जाएगा, तो 5 की पावर के -5 ये हो जाएगा। और इसके जगह हम मान सकते हैं 5 की पावर के -5 बराबर इसको लिख सकते हैं आपका 4 क्यों, क्योंकि अगर आप के का मान कुछ भी रखोगे तो 4 उसको विभाजित कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 × 24 क्यों -6, और कोष्टक में इतना होगा 4 क्यों। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ लिख लेना आपका कि 5 की पावर के -5 बराबर क्या है 4 क्यों है, क्योंकि के का मान आप कुछ भी रखिए, मतलब नेचुरल नंबर का ही सेट रखेंगे, धनात्मक संख्या ही रखेंगे तो 4 उसको विभाजित कर देगा। तो हम 5 की पावर के -5 की जगह 4 क्यों मान सकते हैं। तो ये हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ 6 × 24 हो जाएगा, तो 7 × 24 क्यों, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24 क्यों हो जाएगा। तो अगर आप 24 कॉमन करेंगे तो हमारे पास 24 कॉमन करने के बाद 7 क्यों माइनस कितना हो जाएगा आपका क्यों हो जाएगा 24। आप किसको विभाजित करें 7 क्यों माइनस क्यों को विभाजित कर दे रही है। तो यही हमको दिखाना था, 24 से हमको भाज्य दिखाना था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको यहाँ दिखा दिया कि ये आपका क्या है n बराबर p आप k+1 के लिए भी आपका क्या है ये सत्य है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः n बराबर p आप k+1 के लिए भी आपका क्या है के लिए भी सत्य है। तो इसको हम 4p मान लो, क्योंकि हमने q ऑलरेडी माना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा p, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा p हो जाएगा, और ये भी p होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा p होगा 7q माइनस p। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि p आप k+1 के लिए आपका ये सत्य है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये आपका क्या होगा n बिलोंग्स टू n के लिए p आप n क्या होगा सत्य होगा। तो यानी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ये जो स्टेटमेंट है p ऑफ n आपका क्या होगा सत्य है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 6, यानी उदाहरण नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ आपका। आते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 पर, उसको भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसके बाद यह है 7वें एग्जाम्पल पर। 7वां एग्जाम्पल करा कि सिद्ध कीजिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर बड़ा है n³/3 से, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको हम Pn स्टेटमेंट पहले साबित करेंगे। तो Pn स्टेटमेंट यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, और ये बड़ा है n³/3 से, और जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से। अब इंडक्टिव सेट का पहला टर्म लगाएंगे। n बराबर 1 के लिए तो p ऑफ 1 स्टेटमेंट हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 1 का वर्ग बड़ा है 1³/3 से। तो यह यानी यह क्या है सत्य है कि 1 स्क्वायर बड़ा होगा 1³/3 से।
तो यानी हम ये कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो जब n बराबर 1 के लिए सत्य है तो अब यहाँ मानेंगे कि मान लेते हैं कि माना, या पहले n बराबर k के लिए लिख देते हैं। इंडक्टिव सेट n बराबर k के लिए देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, p ऑफ k स्टेटमेंट हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k स्क्वायर, और ये बड़ा होगा k क्यूब बटे 3 से, और जहाँ k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये होगा। अब इसी चीज को मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब इसको हमने सत्य माना। अब यहाँ लिख देंगे कि माना p ऑफ k, यहाँ से लिखते हैं माना n बराबर k के लिए सत्य है, तब n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे। n बराबर k के लिए सत्य है, तब n बराबर k प्लस 1 के लिए भी आपको सत्य सिद्ध करना है। तो ये हम इसको इधर इसको लिख लेते हैं। तो अब देखिए n बराबर k प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका। तो जहाँ पर हम यानी जहाँ पर हमारे पास n है वहाँ हम k प्लस 1 लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो अब यहाँ देखेंगे p ऑफ k प्लस 1, यानी अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए देख रहे हैं, यानी तीसरा टर्म n बराबर k प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k स्क्वायर, जैसे वैसे। अब यहाँ से आपका होगा k प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ा होगा k क्यूब बटे 3 से। ठीक है, और यहाँ से हम क्योंकि हमने k प्लस 1 माना है तो ये आपका क्या होगा k प्लस 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अब देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको उधर कर लेते हैं इधर। ठीक है, ये होगा, ये हमारे पास क्या है k क्यूब बटे 3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर से हमारे पास समीकरण 1 है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका समीकरण 1। तो अब हमको इसको k प्लस 1 के लिए दिखाना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, यहाँ से आपका होगा ये समीकरण नंबर 1 हमारे पास कितना था k क्यूब, और बटे आपका कितना था 3 था, और यहाँ पर हमारे पास प्लस ऑलरेडी है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और k स्क्वायर और प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर बड़ा है k क्यूब बटे 3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर से। तो अब इसको ये बड़ा है ऐसे लिख देते हैं, और इसको सरल करते हैं। k क्यूब बटे 3 एलसीएम आपका इतना होगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 3 कोष्टक में k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा है k क्यूब प्लस k का वर्ग प्लस 1 प्लस 2 की, और कुल के बटे कितना होगा 3, बड़ा है 3 के स्क्वायर प्लस 3, 3 दूना 6 के, और कुल के बटे आपका 3 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम सेट करेंगे। तो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k, तो अगर हम इसको सेट करें तो इसको लिख सकते हैं k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, और 6 को लिख सकते हैं प्लस 3k प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं प्लस 3k प्लस 2। 6k को हम लिख सकते हैं 3k, और 3k जोड़कर आपका कितना होगा 6k हो जाएगा, प्लस 3 को लिख सकते हैं प्लस 1 और प्लस 2, और कुल के बटे कितना होगा 3 हो जाएगा।
अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये आपका क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के और प्लस 1, ये आपका पूरा आपका फार्मूला बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी ये आपका बड़ा होगा इससे, यानी ये वाले टर्म से, इतने वाले टर्म से आपका ये आपका क्या है, ये बड़ा है और ये आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो यही हम सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, के प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 के और प्लस कितना होगा 2 और कुल के बटे कितना होगा 3। और तो के प्लस 1 हमने यहाँ ला दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ हम कह देंगे कि n बराबर के प्लस 1 के लिए भी, n बराबर के प्लस 1 के लिए भी आपका क्या ये यह सत्य है। आप मान रख कर देख भी सकते हैं। तो हमारे पास यानी के प्लस 1 की जगह n रखें तो n क्यूब बटे 3 हो जाएगा। इधर आपका कुछ भी हो उससे हमसे नहीं मतलब है। अब हमने दिखा दिया n क्यूब बटे 3। ठीक है, और हम क्या लेकर चले थे, n बराबर के प्लस 1। तो n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि अतः 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आपका क्या है, बड़ा होगा n क्यूब बटे 3 से, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस दशा में आपका ये जो Pn स्टेटमेंट होगा वो आपका क्या है, सत्य है। तो Pn आपका क्या है, सत्य। यहाँ लिख देंगे अतः Pn आपका क्या होगा, सत्य होगा। यानी जो Pn स्टेटमेंट हमने माना है वो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये रहा आपका 7वां एग्जाम्पल। आते इसके बाद 8वें एग्जाम्पल, जो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखते हैं एक आपका उदाहरण नंबर 8 क्या है। कारक प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा घातांकों का नियम a b की पावर n बराबर a की पावर n इंटू b की पावर n, ये हमको सिद्ध करके बताना है। जैसा कि आपका ये क्वेश्चन में आपका दिया है, सिद्ध कीजिए ए बी की पावर n बराबर a की पावर n इंटू b की पावर n, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको पहले हम Pn स्टेटमेंट मानेंगे, ए बी की पावर n बराबर a की पावर n और b की पावर n। तो अब इंडक्टिव सेट n बराबर 1 के लिए देखेंगे तो p ऑफ 1 आपका कितना होगा, ए बी की पावर 1 और a1 और b1। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी, या क्या है, सत्य है। ठीक है, अब इसको हम दूसरा टर्म n बराबर k के लिए, तो p ऑफ k यानी ए बी की पावर k और a की पावर k होगा इंटू b की पावर k। ठीक है, अब इसको हम मानेंगे आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे n बराबर k को सत्य मानते हुए n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, अब p ऑफ k प्लस 1 यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए तीसरा टर्म लगाएंगे। तो हमारे पास कितना होगा, ए बी की पावर k प्लस 1 और k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। तो अगर इसको हम अलग अलग करना चाहें तो हमारे पास ये हो जाएगा आपका ए बी की पावर k इंटू ए बी की पावर आपका कितना हो जाएगा, 1। तो अब यहाँ से इसको हम थोड़ा से और इसको सरल कर लेते हैं। तो इसको हम इधर लिखेंगे तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर k इंटू ए बी। तो ए बी की पावर k, ये देखिए समीकरण 1 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर k इंटू
बी की पावर के। तो ये हो जाएगा इंटू ए बी, और ये लिख देंगे आपका समीकरण 1 से कि आपका क्या था, ए बी की पावर के बराबर ए की पावर के इंटू बी की पावर के से। अब इसमें गुणा करेंगे पहले ए का, तो ए की पावर के इंटू ए ये हो जाएगा, और बी की पावर के इंटू बी, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, ए के प्लस 1 और इंटू बी के प्लस 1। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये हम जानते हैं कि n बराबर क्या है, के प्लस 1, दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी n की पावर a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो हमने दिखा दिया n बराबर के प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। अतः Pn कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज 4.1 के अंतर्गत सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब इसके बाद जो होगा उसमें हम 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।